ईद उल अजहा मुसलमानों का ऐसा त्यौहार है जो एक जानिब उन्हें राह खुदा में अपनी अजीज तरीन शय कुर्बान और इसार करने का दर्ज देता है, तो दूसरी जानिब इस मौके पर जबरदस्त माशी सरगर्मियां देखने में आती हैं। लोग कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं जिन्हें पहले व्यापारी एक से दूसरे मकाम पर लाते और ले जाते हैं। फिर यही अमल जानवर खरीदने वाले करते हैं। फिर जानवरों के लिए चारा और उनकी आराइश के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीदी जाती हैं। लेकिन रोज अफजू महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने वालों के लिए कुर्बानी व इसार को दुश्वार बना दिया है। एक जायजे के मुताबिक गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस बरस कुर्बानी के जानवर गैर मामूली तौर पर महंगे हैं। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इस मर्तबा मंडी में जानवरों की कीमत चढ़ाने में जहां और दीगर बहुत से अवामिल हैं, वहां कुछ व्लॉगर्स का किरदार भी खुलकर सामने आ रहा है। इन व्लॉगर्स ने पहले खुद ही जानवरों की जायद कीमतें बताई, इनकी खूबसूरती के चर्चे किए, अपने व्लॉग्स में इन जानवरों की भरपूर नुमाइश की। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन जानवरों की जानिब रागिब करना था। ये व्लॉगर्स खुद ही गाहक बनकर मंडी में चले जाते हैं और जानवरों की खूबियां गिनवाते हैं। कम कीमत जानवर को भी ऐसा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। इस इकदाम का मकसद दरअसल कुछ और होता है। अपने तौर पर जानवरों के ज्यादा रेट्स मुकर्रर करवाते हैं और फिर झूठ मूठ में भारी कीमतों पर खरीदारी भी करते हैं। नाज़रीन, इनका ये इकदाम मार्केट के बुनियादी असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। पुरकशिश जुमलों, दिल आवेज पेशकश की वजह से मंडी में तेजी का रुझान आ जाता है। जानवरों की कीमतें मसनूई तौर पर चढ़ जाती हैं। इसके बाद यही व्लॉगर्स जो पहले मंडी की रिपोर्टिंग करते हैं, खुद वहां व्यापारी बनकर बैठ जाते हैं और अपने जानवर मुंह मांगे दामों पर बेच रहे होते हैं। दोस्तों, इन व्लॉगर्स में कई नामी ग्रामी व्लॉगर्स भी शामिल हैं, जिनमें खास कर अदाकार मानी का नाम काबिल जिक्र है, जो बाकायदगी से मवेशी मंडी के हवाले से व्लॉग बनाते रहे हैं, लोगों को महंगे जानवर खरीदने की तरगीब देते रहे और अब बाकायदा खुद अपना स्टॉल लगाए बैठे हैं और महंगे दामों पर जानवर बेच रहे हैं। इनका ये तर्ज अमल किसी भी तरह से कारोबारी नहीं है, क्योंकि इसमें कारोबार के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। ये किस तरह मुमकिन है कि आप पहले खुद ही लोगों को महंगे जानवर खरीदने की तरगीब दें, फर्जी गाहक भेजकर मार्केट में तेजी लाएं और बाद में खुद ही व्यापारी बनकर माल कमाएं। इस तर्ज अमल की हौसला शिकनी होनी चाहिए। ये न सिर्फ शहरियों के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी है, बल्कि इस कारोबार से वाबस्ता असल व्यापारियों के साथ भी खिलवाड़ है। बदतरीन महंगाई की वजह से पहले ही लोगों के लिए गुजर बसर मुश्किल है। पूरे साल कुर्बानी के लिए रकम पस अंदाज करने वाले आम शहरी जब इस अहम तरीन फरीजे की अदायगी के लिए मवेशी मार्केट जाते हैं, तो इस तरह के लोगों की वजह से जानवरों के दाम सुनकर कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाते हैं और बहुत से लोग तो इस अहम तरीन फरीजे की अदायगी से ही महरूम रह जाते हैं। नाजरीन, ये बात दुरुस्त है कि जानवरों के ज्यादा दाम होने की एक बड़ी वजह इस शोबे में होने वाली भारी सरमायाकारी भी है। पहले के मुकाबले में अब इस शोबे में बहुत बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होने लगी है। ज्यादातर व्यापारियों ने बड़े बड़े कैटल फार्म्स खोल लिए हैं, जहां साल भर जानवर पाले जाते हैं। एक एक फॉर्म पर कई कई दर्जन इंतहाई कीमती, नादिर, आला नस्ल और गैर मुमालिक से लाए गए जानवरों की क्रॉस ब्रीड पर सरमाया खर्च किया जाता है। साल भर बाद जब यही जानवर मंडी जाते हैं, तो वहां भी इनके खाने पीने, रखने रखाने के गैर मामूली इंतजामात किए जाते हैं। यही वजह है कि इन जानवरों को VIP ख्याल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब आम व्यापारी हैं जो पूरे साल जानवर पालते हैं, अपनी तमाम तर पूंजी इस पर लगाते हैं, फिर ईद कुर्बान का इंतजार करते हैं। और तीसरी तरफ ये व्लॉगर्स हैं जिनके जराए आमदन कुछ और हैं और वो मौसमी व्यापारी बनकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए मार्केट में मसनूई हाइप पैदा करते हैं और इसका फायदा उठाते हुए मार्केट का एक बड़ा शेयर ले जाते हैं। मार्केट में मसनूई तौर पर कीमतें बढ़ने से जाहिर है खरीदारी रुझान में वाज़ेह कमी आती है और इसका सारा नुकसान एक आम व्यापारी को होता है। नाजरीन, मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए आने वाले शहरियों को इस साल जानवरों की कीमत में बेपनाह इजाफे का शिकवा है। इनके मुताबिक इस साल मंडी में छोटे जानवर 5 से 7 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं,
जबकि गुज़िश्ता साल कुर्बानी के लिए जानवर 1.5 लाख रुपए का खरीदा था। इस साल इसी साइज के जानवर की कीमत 4 लाख रुपए है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मंडी को मसनूई हाइप देने वाले इन ब्लॉगर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमानी कीमतों में जानवरों की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन ब्लॉगर्स और नाजायज मुनाफाखोरों ने गरीब अफराद से सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का हक भी छीन लिया है, जबकि मवेशी मंडी में कीमतों को कंट्रोल करने का कोई बंदोबस्त नहीं है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।